नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। तो आई विश कि आप सब अच्छे होंगे और अपना काम कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आने वाले जो भी आपके एग्जाम है उनके लिए अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि 2023 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, जो 2023 में पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ना एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि आप एक बार इन चीजों में अपना टाइम जो है इन्वेस्ट कीजिए, फिर आप 2-3 बार 4-5 बार इनका रिवीजन कीजिए। जब भी आपका एग्जाम आता है आपको आराम से याद हो जाएंगे ये। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। अपना पेन लेंगे जो आपको दिख जाए, ऐसा रेड पेन लेते हैं हम। तो देखिए पद्मा अवार्ड्स के बारे में क्या बात करते हैं। तो 2023 में पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। पद्मा अवार्ड्स होते क्या हैं? देखिए भारत में क्या होता है कि सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो सिविलियन लोगों को दिए जाते हैं। जो कुछ ऐसे होते हैं गैलेंट्री अवार्ड, जो किनको मिलते हैं, जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं उनको मिलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिविल अवार्ड्स के बारे में, पद्मा अवार्ड। तो इस अवार्ड में क्या होता है, सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, जो सबसे टॉप एकदम उच्च लेवल का होता है। उसके नीचे आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म कौन सा आपका भूषण, फिर आता है आपका पद्म श्री। ये होता है जैसा कि यहाँ पे लिखा है। सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, थोड़ा पेन का साइज बढ़ा लेता हूं मैं, तो या फिर आता है आपका पद्म विभूषण, देन फिर आपका पद्म भूषण एंड पद्म श्री। तो आप कह सकते हो तो हमारा 4th हाईएस्ट अवार्ड है, यानी कि सबसे निचले स्तर पे पद्म श्री आता है। ठीक है, अब बात करें इनका, तो दिया किस लिए जाता है, यानी कि वो लोग जो कुछ ऐसा पब्लिक के लिए या फिर कंट्री के लिए कुछ ऐसा एक्सेप्शनल काम करते हैं, बहुत हटके काम करते हैं, जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, पीपल या फिर कंट्री के लिए, उनको मिलता है ये। ठीक है, अब मिलता कब है ये भी याद रखिएगा। तो रिपब्लिक डे, जब रिपब्लिक डे होता है उस दिन ये अनाउंस होते हैं, और जो मार्च अप्रैल का मंथ होता है उसमें प्रेसिडेंट हाउस में जाके जो भी जिनको मिलना होता है, प्रेसिडेंट अपने हाथ से उनको क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं, उनको देते हैं। अब आगे बढ़े इसमें, तो देखिए ये आप देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे, ये आपका कौन सा हो गया, पद्म विभूषण, यानी कि सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण, और हमारा लास्ट है पद्म श्री। अब ये दिए कब से आते हैं, तो 1954 में क्या होता था, 1954 तक भारत रत्न और पद्म विभूषण ये दो दिए जाते थे। उसके बाद में क्या होते थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इस तरीके से होते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, 8 जनवरी, इस डेट को याद रखिएगा, अगर डेट ना भी याद रखो तो एटलीस्ट ये ईयर याद रखिएगा। 8 जनवरी 1955 को एक नोटिफिकेशन, यानी कि जो सरकार का ऑफिशियल पत्र होता है, गैजेटेड पत्र निकाला, उसमें बताया कि अब से जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग है ना, उनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री के नाम से जाना जाएगा। एवरी ईयर दिए जाते हैं ये भी याद रखिएगा। बस किसको छोड़ के, 19 याद रखिएगा, 1978, 1979 और 1993 से लेके 1997, यानी कि 1997 तक ये कंटिन्यू इस साल नहीं दिए गए अवार्ड, और 78 और 79, ये कितना 79 इसमें नहीं दिए गए हैं। ये भी याद रखिएगा अच्छे से, बिल्कुल भी मत भूलना इसके बारे में, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो। आगे बढ़ते हैं। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपके लिए जानना इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ ये मिलते किस फील्ड में, इसको भी आप बात करते हैं। तो देखिए बहुत सारे फील्ड हैं। आर्ट के फील्ड में मिलता है। आर्ट में क्या है, यानी कि जो म्यूजिशियन होते हैं, स्कल्पचर, पेंटिंग, सिनेमा। सिनेमा में क्या है, यानी कि जो एक्टर और एक्ट्रेस होती हैं वो इसी में कवर हो जाते हैं। सोशल वर्क के लिए मिलता है, ये भी याद रखिएगा। पब्लिक अफेयर के लिए इसमें पॉलिटिशियंस कवर हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा अच्छे से। और साइंस इंजीनियरिंग के फील्ड में भी मिलता है। ट्रेड इंडस्ट्री के में, मेडिसिन के में, डॉक्टर और जो फिलैंथ्रोपी का काम करते हैं उन लोगों को भी मिलता है। लिटरेचर एजुकेशन, जो बुक्स लिखते हैं, ठीक है, उनके लिए, या अपने जो लिटरेचर को आगे बढ़ाते हैं, याद रखिएगा। सिविल सर्वेंट को मिलते हैं, मतलब सिविल सर्विसेज के लिए मिलते हैं। और स्पोर्ट्स में मिलते हैं एंड अदर कैटेगरी। स्पोर्ट में तो आपने अक्सर देखा होगा, इसको याद रखिएगा। अब आप कहोगे क्या गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलते हैं, तो देखिए जो इंजीनियर होते हैं और जो डॉक्टर होते हैं उनको नहीं मिलते, बाकी जो पीएसयूज में गवर्नमेंट पर्सनल्स जो काम करते हैं उनको मिलते हैं, ये याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो देखिए अब मिलते कैसे हैं, ये भी याद रखिए। आगे बढ़े तो देखिए हर साल क्या होता है, एक पद्मा अवार्ड कमेटी बनाई जाती है। किसके द्वारा है, उसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और उस कमेटी के अंदर कौन होता है, तो देखिए उस कमेटी के अंदर कौन कौन होते हैं। वो कमेटी, एक कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, एक होम सेक्रेटरी होते हैं, एक सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, खुद प्रेसिडेंट नहीं होते, उनका सेक्रेटरी होते हैं, और बाकी 6 एमिनेंट पर्सनैलिटी होती हैं जो अलग अलग फील्ड से आती हैं। अब इसमें क्या है, मई से लेके, याद रखिएगा, मई से स्टार्ट होता है ये, मई से लेके सितंबर तक,
सितंबर मंथ, यानी कि 15 सितंबर इस बार लास्ट डेट थी। 15 सितंबर तक नॉमिनेशन मांगे जाते हैं सारे स्टेट से, सारी यूटी से। इसमें लोग नॉमिनेट करते हैं लोगों को कि भाई इनको मिलना चाहिए, या फिर आप खुद इंडिविजुअल अगर आपको लगता है आपने ऐसा काम करा तो खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हो। ये भी बात है, अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कोई काम करा है तो कर दीजिए नॉमिनेट, अगर लगेगा तो आपको भी मिल सकता है। अब ये नॉमिनेशन हो गया, फिर इसके बाद में ये लोग इसको डिसाइड करते हैं। देन फिर जो कमेटी होती है अपनी रिपोर्ट किसको देती है, प्राइम मिनिस्टर को, और फिर फाइनल अप्रूवल देते हैं कौन, प्रेसिडेंट देते हैं। 2023 में टोटल 106 पद्मा अवार्ड मिले हैं, 106 पद्मा अवार्ड मिले हैं। अब इसमें भी बात करें तो 6 हमारे पद्म विभूषण यानी कि सेकंड हाईएस्ट, 9 हमारे पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। हमें मेनली क्या याद रखना है, ये वाला पद्म विभूषण को याद रखना है, इसको भूल मत जाना बिल्कुल भी। और बात करें इसकी तो इस बार के जो 3 अवार्ड जो है डुओ मिले हैं। डुओ मतलब होता है कि मान लो 2 लोगों को अगर एक अवार्ड मिल रहा है तो उसको डुओ बोलेंगे, ठीक है, आपस में वो उसको शेयर करेंगे, अच्छे से याद रखिएगा इसको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए पहले जो हमारे पद्मा अवार्डी यानी कि पद्म विभूषण जिनको मिला है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले हमारे कौन है, बालकृष्ण दोषी। अब बालकृष्ण दोषी जी के बारे में बात करें, ये पायनियर मॉडर्न आर्किटेक्चरिस्ट हैं, यानी कि आर्किटेक्चर बनाते हैं। जो LIC का हाउसिंग कॉर्पोरेशन बनाया है इन्होंने हैदराबाद में, लोगों को एक इको फ्रेंडली और मॉडर्न मतलब कह सकते हो सुविधाओं के हिसाब से, जो आर्किटेक्चर के हिसाब से घर मिलना चाहिए उसमें इन्होंने बहुत काम किया है। तो इनको क्या है, गुजरात से आते हैं और इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, अच्छे से याद रखिएगा, आर्किटेक्चरिस्ट हैं ये। अगर हम आगे बात करें तो देखिए अगले हमारे कौन है, अगले हमारे जाकिर हुसैन, वेरी रिनाउंस, मतलब हर किसी ने इनके बारे में सुना होगा आपने। जाकिर हुसैन कौन है, एक वेटरन परकशनिस्ट हैं। परकशनिस्ट क्या होता है, जो तबला वादक होते हैं। इसके लिए इनके आर्ट को, इनके काम को देखते हुए इनको क्या मिला है, महाराष्ट्र से आते हैं और आर्ट के फॉर्म में पद्म विभूषण से नवाजा गया है इनको। नेक्स्ट हमारे कौन है, तो अगले हमारे कौन है, अगले बात करते हैं हम एसएम कृष्णा। अब एसएम कृष्णा जी के बारे में बात करें तो इनको क्या है, पब्लिक अफेयर में मिला है। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे, कौन, फॉर्मर एक्सटर्नल यूनियन मिनिस्टर, यानी कि हमारे विदेश मंत्री रह चुके हैं। कब रहे ये, 2009 से लेके 2012 तक हमारे कौन रहे थे, विदेश मंत्री रहे थे। 2004 में कर्नाटका के सीएम रहे, 2008 में कौन थे ये, महाराष्ट्र के गवर्नर थे। तो पब्लिक अफेयर के लिए इनको भी ये पद्म विभूषण से नवाजा गया है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो देखिए 3 पर्सनैलिटीज हमारी और हैं, ये थोड़ा साइड करते हैं, आपको दिखेगा नहीं। तो ये देखिए अगले हमारे कौन से हैं, दिलीप महालान बिस, इनके बारे में याद रखिएगा। ये कौन है, एक पेडियाट्रिशियन है। अब आप कहोगे ये पेडियाट्रिशियन कौन होते हैं, तो देखिए पेडियाट्रिशियन एक जनरल डॉक्टर होते हैं जो इन्फेंट, अडल्ट, एडोलेसेंट इन सबकी जो है उनको देखते हैं, ठीक है, याद रखिए। इनको मिला किस लिए, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ORS के। ORS में क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है उसको क्योर करने के लिए जो ओरल घोल मतलब होते हैं ना, घोल पिया जाता है, दिया जाता है, उसके लिए इन्होंने 1971 में जब लिबरेशन वॉर हुआ था ना, तब से अपनी रिसर्च स्टार्ट करी थी। और इसके इनके इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इस बार इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है, अच्छे से याद रखिएगा इसके बारे में। और अगर हम आगे बात करें तो अगर हैं हमारे श्रीनिवास बर्धमान। अब श्रीनिवास बर्धमान जी कौन है, ये एक मैथमेटिशियन है। इन्होंने एक थ्योरी पे काम किया है, लार्ज डेविएशन, या फिर इसको दूसरी भाषा में प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी बोला जाता है। इसके लिए इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में पद्म विभूषण मिला है। अब और इनको एबल प्राइज भी मिल चुका है। अब आप कहिए एबल प्राइज क्या है, तो देखिए एबल प्राइज क्या होता है, एबल प्राइज एवरी ईयर नॉर्वे के किंग के द्वारा जो पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ही एक्सेप्शनल काम करते हैं उनको मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब एबल कौन थे, तो एबल एक नॉर्वे के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, इनके बारे में याद रखिएगा। इस एबल प्राइज के अंदर क्या होता है, 7.5 मिलियन, 7.5 मिलियन, याद रखिएगा इसके बारे में, 7.5 मिलियन नॉर्वेनियन क्रोन, यानी कि जो वहां की करेंसी है, 7.5 मिलियन नॉर्वेनियन क्रोन मिलता है, अच्छे से याद रखिएगा इसके मामले में। नेक्स्ट हमारा है मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी को पोस्टथॉमसली यानी कि मरणोपरांत मिला है इनको पद्म विभूषण। ये कौन है, हमारे 3 बार यूपी के कौन रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। और 1996 से लेकर 1998 तक इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी थे, ये भी याद रखिएगा अच्छे से। पोस्टथॉमसली मिला है, इसको याद रखिएगा। और देखिए आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो हमारे यहाँ पे सिविल अवार्ड मिलते हैं ना, सिविलियन अवार्ड, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब हो गए। तो हमारे यहाँ पे क्या है, इसमें एक आपको क्या अवार्ड मिलेगा, मेडल मिलेगा, और एक सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है।
आप क्या है इस मेडल को पहन सकते हो, लेकिन अपने नाम के आगे ऐसा टाइटल यूज नहीं कर सकते हो, ये डिफरेंस है। जैसे यूके में जो मिलता है, जैसे नाइटहुड की उपाधि सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिली थी 1915 में, जो किंग जॉर्ज फिफ्थ ने दी थी, उनके नाम के आगे वो यूज कर सकते हैं। यानी कि यूके में जैसे सर हो गया, नाइटहुड हो गया, ये उपाधि जो होते हैं वो नाम के आगे जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में साफ मना किया गया कि भैया आप टाइटल में इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते अपने नाम के आगे, याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, अब देखिए पद्म विभूषण तो डिस्कस हो गए। जो 9 हमारे पद्म भूषण है, जो आप अगर नाम भी याद रख लोगे तो इनफ है, बाकी नहीं भी रखोगे तो मेनली क्वेश्चन आपको पद्म विभूषण से आएगा। पद्म भूषण से अगर आएगा तो ये आएगा कितने नंबर से, यानी कि टोटल 9 लोगों को मिला है, बस याद रखिएगा। तो बात करते हैं हमारे SL भैरप्पा जी के बारे में। तो इनको क्या है, कन्नड़ ऑथर है, ये कन्नड़ ऑथर है, 14 लैंग्वेज में इन्होंने अपनी बुक लिखी है। तो लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में इनको नवाजा गया है इस अवार्ड से। कौन से? पद्म भूषण से। अगले हमारे कौन से हैं? कुमार मंगलम बिरला, यानी कि जो हमारा कौन सा आदित्य बिरला ग्रुप है उससे जुड़े हुए हैं, उसके मतलब डायरेक्टर हैं, उनको मिला है, ये महाराष्ट्र से आते हैं। और नेक्स्ट हमारे कौन है? नेक्स्ट हमारे हैं दीपक धर। दीपक धर जी कौन है? ये एक फिजिसिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने फिजिक्स के फील्ड में काम किया है। जो स्टैटिकल फिजिक्स होती है उसके उनको देखते हुए साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में इनको यह अवार्ड मिला है। आगे हम अगर बाकी के 6 की बात करें तो देखिए नेक्स्ट अगर हमारे कौन है, बानी जयराम। बानी जयराम जी की बात करें तो एक लेजेंडरी सिंगर हैं जिन्होंने 20,000 से ज्यादा सॉन्ग्स अपने दिए हैं 18 लैंग्वेज में, आप समझ सकते हो। इसके लिए इनको आर्ट के फॉर्म में मिला है। अब बात करें इनकी, स्वामी चिन्ना जियार जी। अब ये कौन है? एक स्पिरिचुअल लीडर है, याद रखिएगा इनके बारे में, एक स्पिरिचुअल लीडर है। और रामानुजाचार्य जो एक मतलब कह सकते हो एक कंसेप्चुअलाइजेशन मतलब एक फॉर्म है, रामानुजाचार्य जो थे उनके डिसाइपल, यानी कि उनको मानते हैं। तो उनके लिए एक स्टैचू भी बनाता, कौन सा? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां पड़ता है, कहां पे बना हुआ है। तो इनको क्या है, तेलंगाना से आते हैं और ये मिला है। नेक्स्ट हमारे कौन है, अगर हम बात करें सुमन कल्याणपुर। अब इनके बारे में बात करें कल्याणपुर के बारे में, तो इनको क्या है, लेजेंडरी ये भी सिंगर है, महाराष्ट्र से आती है। 11 लैंग्वेज में इन्होंने अपने जो काम है वो किया है आर्ट के फॉर्म में, इनको भी सेम पद्म भूषण से नवाजा गया है। नेक्स्ट हमारे लास्ट 3 के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए कपिल कपूर जी। कपिल कपूर कौन है? ये एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर है, इनके बारे में याद रखिएगा। और देखिए इनकी जो एक फेमस बुक है, कौन सी? इंडियन ग्रामेटिकल थ्योरी एंड मॉडल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन ग्रामेटिकल थ्योरी एंड मॉडल किसके द्वारा लिखी गई है? तो कपिल कपूर जी के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें 2023 में भारत का जो हमारा क्या है 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, उससे नवाजा गया है। नेक्स्ट हमारी हैं सुधा मूर्ति जी। अब सुधा मूर्ति जी को, इनको क्या है, एक सोशल वर्कर है और फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कोई एक बहुत रिच इंसान जो गरीब यानी कि जो और नीडी पीपल की हेल्प करता है पैसे देकर, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अब इनको अवार्ड मिला है सोशल वर्क के लिए। अब देखिए जब बात आई है तो मैं थोड़ा आपको बताता हूं। ही इज द को चेयरमैन ऑफ किसकी? इन्फोसिस ग्रुप की, इन्फोसिस फाउंडेशन की। और ये किसकी वाइफ हैं? जो फाउंडर थे, को फाउंडर थे किसके? इन्फोसिस के, नारायण मूर्ति जी। और देखिए इनको 2006 में, याद रखिएगा 2006 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। पद्मश्री यानी कि 4th हाईएस्ट अवार्ड। अब इनको पद्म भूषण मिल चुका है। आगे ये किसकी तरफ अग्रसर है? अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे इनको पद्म भूषण। और देखिए जो ये अब बात करें इनकी सुधा मूर्ति जी की, तो ये किसकी वाइफ है? नारायण मूर्ति जी की। और देखिए जो यूके के सीएम वो पीएम है कौन? ऋषि सुनाक, उनकी कौन वाइफ है? अक्षता मूर्ति। तो वो इनकी बेटी है वो, ये भी याद रखिएगा, मतलब एज जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया मैंने। अगर हम आगे बात करें कमलेश पटेल। कमलेश पटेल जी को मिला है किस फील्ड में? ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। इन्होंने क्या है, ये रामचंद्र मिशन के जो है उसके बारे में इन्होंने बहुत काम किया है। और क्या है, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को समर्पित करके इन्होंने जो रामचंद्र मिशन है उसको आगे बढ़ाने में, और उसकी क्या कहते हैं जो जो खूबियां हैं और जो जो कैसे लोग उससे जुड़ सकते हैं और वेलफेयर कर सकते हैं सोसाइटी का, उस मामले में इनके काम को देखते हुए तो उसमें क्या है, इनके पद्म भूषण से नवाजा गया है। अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए आपकी सहूलियत के लिए ना, ये देखिए आपको टेबल के फॉर्म में भी दे दिया गया है, जैसे आप वहां से पढ़ो और यहाँ आप सीधा क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ये 6 हमारे कौन से पद्म विभूषण हो गए। और बाकी अगर हम आगे बात करें तो देखिए ये जो 9 है हमारे, ये पद्म विभूषण हो गए। तो आप अच्छे से, हम बेटर से बेटर जितना अच्छा हो सकता है आपकी सहूलियत के लिए, आपको ज्यादा एफर्ट ना डालने पड़े, आप वहां से तो सारी आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ आप टेबल के फॉर्म में आके सिंपल पढ़िए और आपका काम बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपना कमेंट नीचे सेक्शन, आप नीचे कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हो और हमें बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।